गाइस आप लोगों को पता है कि कलयुग आ गया है। अगर जिन लोगों को पता नहीं है कि कलयुग नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रियल में कलयुग आ गया है। मैं बताऊं कैसे। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। All the नामर्द of the society, all the नामर्द of the society is following this bastard. हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। आज के टाइम में अगर आप किसी भी गंदे इंसान को गंदा बोलोगे तो बुरा मान लेगा। किसी भी छोटा इंसान को अगर छोटा बोलोगे तो बुरा मान लेगा। किसी गरीब इंसान को अगर गरीब बोलोगे तो बुरा मान लेगा। वो अपना एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखो। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आप लोग बताओ कि पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज ऐसा क्या बोल दिए हैं जो इतना बवाल हो रही है? तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इनके बातों पे बुरा लग रहा है? सही तो बोले हैं। प्रेमानंद जी के बात से जिसको भी बुरा लग रही है ना, मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये किसी पर्सनल इंसान को टैग करके नहीं बोले हैं, आजकल की सिस्टम को बोले हैं। आजकल का जनरेशन जिस सिस्टम में रहती है उस सिस्टम की बात किए हैं, और ये तो सच्चाई है। सच्चाई बात बोले, आजकल के जनरेशन किस तरीके का प्यार करते हैं उस तरीके का उल्लेख किए हैं, ना कि किसी इंसान को पर्सनली टैग करके बोले हैं। जो 4 लड़कों से मिल चुकी है वो सच्ची वो बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका है सच्चा पति बन पाएगा। तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। तो आज वही बच्चे, ये सब क्या है? और वैसे भी ये बात लड़का और लड़की दोनों पे लागू होती है, तो सिर्फ लड़कियां इतना इस बात को क्यों ऊपर उठा रही है? प्रेमानंद जी महाराज का एक सच्चाई वो है कि वो सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और हर धर्म की इज्जत करते हैं। मुझे तो लगता है कि आज के समय में भगवान भी आएंगे और गलत को गलत, सही को सही बताने की कोशिश करेंगे तो उन पे भी उंगली उठा दी जाएगी। दरअसल प्रेमानंद महाराज तब न्यूज में आए जब दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी इनका जवाब एक वीडियो के माध्यम से दिया है। और जिनको नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि खुशबू पटानी प्रेमानंद जी महाराज को रिप्लाई नहीं दी है, अनिरुद्ध चार्ज जी को रिप्लाई दी है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीस आर ब्लडी एंटी नेशनल। मैं अनिरुद्ध चार्ज जी को नहीं बोल रहा कुछ भी, इनको अभी साइड में रखते हैं क्योंकि ये कुछ भी उस तरीके का बोल देते हैं कभी कभी, और ये पर्सनली टैग भी कर देते हैं। बट प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। उनके ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं भाई? वो तो सिर्फ आजकल के सिस्टम की बात किए हैं कि इस तरीके का प्यार करते हैं जो कि गलत है। वो सिर्फ सही का सही और गलत का गलत बताने की कोशिश की है। इसमें क्या गलत है? और आजकल के ये मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले कुछ भी इधर की उधर कर देते हैं। अरे भाई दिखाना भी हो तो पूरा अच्छे से लंबे तरीके से दिखाओ ना। छोटे छोटे क्लिप काट के दिखाओगे तो कोई भी वो भड़क जाएगा और गलत सोच लेगा। जिनको पता नहीं है ना तो पूरा प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो जाकर देखे, तब समझ में आएगा। रिमेंबर ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? बात लड़का और लड़की दोनों पे लागू होती है, तो सिर्फ लड़कियां इतना इस बात को क्यों ऊपर उठा रही है? हमारे भारत देश में बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन सब थोड़ी ना ऊपर आ जाते हैं। जिसमें काबिलियत होती है वही ऊपर आते हैं। तो वैसे ही प्रेमानंद जी महाराज में कुछ तो खास है, तभी तो आकर ज्ञान दे रहे हैं, सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन पे उंगलियां ना उठाए जाए, यही सही है। और जिन लोगों को बुरा लग रहा है उन लोग पिछले कुछ दिन पहले कुछ घटना हुई थी राम के बारे में। एक पत्नी अपने पति को पा दी थी और इस तरीके का कुछ हुआ था, तो उस तरीके का न्यूज पहले जाकर देख ले। और कुछ लोग तो इन लोगों पे आवाज उठा रही है, आपको ये नहीं करने आता, वो नहीं करने आता। अरे भाई पहले खुद में अपना देख ले। खुद रामायण का 4 चैप्टर नहीं पढ़े होंगे और आए हैं बाबाओं को एक्सपोज करने। वाह, मैं उन बाबाओं को सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ बाबा लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता। और कुछ लोग यूट्यूब पर इस न्यूज को बॉलीवुड की तरफ ढकेल रहे हैं। ऐसे न्यूज बना रहे हैं कि अक्षय कुमार ने ऐसे बोले, वो ऐसे बोले, वो ऐसे बोले। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रहा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। एंड जो बात सच्चाई थी वही बात को मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अगर मेरे किसी भी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।